जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमें गुरु जी का स्वरूप कभी खरीदना नहीं चाहिए। जैसा गुरु जी की आज्ञा थी, तो वो अपने आप एक ब्लेसिंग होती है जो गुरु जी के आशीर्वाद से आप तक पहुंचती है, जब गुरु जी आपको वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो मैंने ऐसा सुना था काफ़ी सत्संग में, तो मेरे मन में हमेशा से इच्छा थी कि मैं गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में ही मुझे मिले। गुरुजी स्वयं आएँ ब्लेसिंग देने के लिए मुझे, और मैं उनका स्वरूप ना तो किसी से मांगूंगी और ना ही मैं कभी खरीदने की कोशिश करूंगी, तो इवन मांगूंगी भी नहीं बिल्कुल भी। और क्योंकि मैं थोड़ा अलग रहती हूँ यूएस में, तो उस केस में यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है ज़्यादा। मतलब पहले नहीं था, अब तो है, बट जब जुड़ी थी 1 डेढ़ साल पहले तब बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं कुछ ऐसा सौभाग्य हुआ गुरुजी के आशीर्वाद से कि मुझे इंडिया जाना पड़ा, और मैंने गुरुजी के बर्थडे पर और जो गुरु पूर्णिमा आई थी इस साल 2025 में, तो मेरे को दोनों दिन, और इनफैक्ट जब तक मेरा इंडिया में ट्रिप था तब तक मैं हर हफ्ते गुरुजी के पास उनके दर्शन के लिए, मतलब वो ही मुझे बुलाते थे। तो ऐसा मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया और सौभाग्य दिया। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जैसे कहते हैं सभी, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि स्वरूप कैसे मिलता है, तो उन्होंने बताया कि बड़े मंदिर में ऐसे-ऐसे कॉर्नर में एक बूथ है, वहाँ पर जाइए और वहाँ से मिल जाएगा। बट क्योंकि मेरे अंदर इच्छा थी और मुझे ऐसा था कि गुरुजी स्वयं मेरे पास आएँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए ब्लेसिंग के रूप में, तो मैंने कभी भी उधर बड़े मंदिर में बूथ पर जाकर के माँगने की कोशिश नहीं करी। तो ऐसे ही बर्थडे था जिस दिन गुरुजी का, तो उस दिन मैं मतलब लाइक वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करके वापस जा रहे थे, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे शेयर्ड ऑटो होते हैं मेट्रो तक जाने के लिए, तो उसमें संयोगवश एक सेवादार अंकल भी बैठ गए। तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे तो सत्संग होने लगे, आपस में गुरुजी के सत्संग शेयर करने लग गए। तो उनको पता नहीं मन में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे अपने अपने पॉकेट में से उन्होंने अपना वॉलेट निकाला और उन्होंने मुझे गुरुजी का चरण स्वरूप दिया। और जब उन्होंने दिया ना, तो मैं तो मतलब इतनी खुश हो गई कि मैं कैसे गुरुजी का धन्यवाद करूं और कैसे उनका शुक्राना करूं कि उन्होंने मेरी मन की इच्छा उनके बर्थडे वाले दिन पूरी करी। और मैं तो अंकल को इतना शुक्राना किया, उन्होंने सिर्फ यही नहीं दिया, मुझे जल प्रसाद भी दिया, और मतलब हमने काफ़ी बातें शेयर करी, उन्होंने काफ़ी सत्संग शेयर करे। वो जबलपुर के अंकल थे, यहाँ पर स्पेशली सेवद के लिए छतरपुर आए हुए थे बड़े मंदिर में गुरुजी के बर्थडे पर। तो मतलब ये एक संयोग था, और गुरुजी ने ही ये गुरुजी की लीला थी, ये संयोग नहीं कहूँगी। ये एक पूरी लीला थी कि कैसे उनको मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आना है, और वो आए और मैंने उनको विराजमान किया यहाँ घर में आकर के। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब हमारे गुरुजी तो सबके मन की बात पढ़ लेते हैं, और सबके मन की मतलब आप सोचो और वो पूरा हो जाता है। तो ऐसी कृपा है हमारे गुरुजी महाराज की। तो यही मेरा आज का सत्संग है। इसी के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूंगी यहाँ पर। जय गुरु जी, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखिए प्रभु। यही मेरी अरदास है आपसे आज। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।